हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कपिल सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10th एक्सरसाइज 14C का पार्ट 1। तो जल्दी से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 अध्यापकों की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्यक क्या होता है पहले आप इसको जान लीजिए। माध्यक, और इसी को हम लोग माध्यिका भी बोलते हैं। तो ये है माध्यक और ये है माध्यिका। तो देखिए ये दोनों एक ही वैल्यू हैं, चाहे आप माध्यक बोलिए चाहे आप माध्यिका बोलिए। ठीक है। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यक कैसे निकालते हैं, जो बीच की वैल्यू होती है उसको हम लोग माध्यक या माध्यिका बोलते हैं। और इसको निकालने का क्या तरीका है, देखिए कई सारे क्वेश्चन हैं लेकिन जो आपके यहाँ पर किताब में दिए गए हैं मैं उसको बता देता हूँ। तो यहाँ पर माध्यिका के जो क्वेश्चन हैं वो वर्ग अंतराल की सहायता से लगते हैं, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F ब्रैकेट में n बटे 2 माइनस सी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है माध्यिका का। इस फॉर्मूले की सहायता से हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F ब्रैकेट में n बटे 2 माइनस सी। ठीक है। तो अब यहाँ पर L क्या होगा, L1 क्या होगा, L2 क्या होगा। देखिए जो जैसे वर्ग अंतराल देता है, जैसे 20 से 30, मान लिया हम अपने पास से बता रहे हैं आपको 30 से 40। तो अगर हमने इस वर्ग अंतराल को लिया है तो इसमें जो पहली लिमिट होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे L1 और जो दूसरी होगी उसको बोलेंगे L2। तो ये हमारे पास L1 है और ये हमारे पास L2 है। ठीक है। और जो यहाँ पर F होगा उसको हम लोग बोलते हैं बारंबारता। क्या बोलते हैं, बारंबारता। ये वैल्यू हम चुनेंगे, कैसे चुनेंगे क्वेश्चन में आपको बताएंगे। और n मालूम है आपको, n मतलब होता है बारंबारताओं का योग यानी सिग्मा f। ठीक है। तो n बटे 2 तो सिग्मा f बटे 2। ठीक है। और c हम लोग निकालेंगे संचय बारंबारता। संचय बारंबारता, उसमें c को सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं और धीरे धीरे वहां पर आपको सारी वैल्यू निकालना बताते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको, माध्यक और माध्य ज्ञात करना है। एक सारणी बनाकर दे रखी है हमको। तो देखिए हम लोग यहाँ पर माध्यक सीखेंगे, माध्य हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। तो वो क्वेश्चन आप पिछले टॉपिक से सीखकर, पिछले एक्सरसाइज से सीखकर लगा लेंगे। तो देखिए सबसे पहले वर्ग अंतराल दे रखा है तो वो लिख लेते हैं वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल कितना कितना दे रखा है, 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। ये हमको वर्ग अंतराल दे रखा है। अब वर्ग अंतराल के बाद हम यहाँ पर देख लेंगे जो हमको बारंबारता दे रखी है, यानी जिसको हम लोग F बोलते हैं, वो कितनी कितनी दे रखी है, 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। तो ये हमको हो गई बारंबारता। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद संचय बारंबारता निकालेंगे यानी CF। क्या निकालेंगे, संचय बारंबारता CF। वो कैसे निकालते हैं, देखिए ये 4 वैल्यू है तो इसको 4 लिख लेंगे और नेक्स्ट वैल्यू इसमें जोड़कर लिख लेंगे। 4 5 9, 13 9 22, 22 20 42, 42 14 56, 56 8 64, 64 4 68। ठीक है। तो देखिए अगर यहां पर 68 आया है इसका मतलब है
कि n का मान भी हमारे पास 68 हो गया। n का मान कितना हो गया? 68। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमको करना ये है कि हम इसको n को n/2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? n/2। तो n/2 यानी 68/2। 68/2 यानी कि 34। 2 से 68 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो n/2 आया ना 34, इसी की सहायता से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए ये जो 34 है ये किसके अंदर बैठा हुआ है? क्या 4 के अंदर 34 है? नहीं। क्या 9 के अंदर 34 है? नहीं। क्या 22 के अंदर 34 है? नहीं। 42 के अंदर 34 है। तो ये जो पार्ट है ना, बस इसी से ही हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। ये इसी से ही हल करेंगे, समझे? अब देखिए यहां पर n/2 आपको पता चल गया 34 है। L1 भी पता चल गया 125 है। L2 भी पता चल गया 145 है। F भी पता चल गया 20 है। L1 ये L2 और F में ये जो वैल्यू आती है इसको हम लोग F बोलते हैं। और याद रखिएगा ये जो वैल्यू होगी 22, इससे जस्ट ऊपर वाली 42 से जस्ट ऊपर वाली, जिसको हम लोग यहां पर राउंड कर रहे हैं, जिसको हम लोगों ने घेरा बनाया है, उस घेरे के ऊपर, उस घेरे के ऊपर वाली संख्या को हम लोग C बोलेंगे। C कितना है? यहां पर 22 है। 42 मत लीजिएगा, 22 लीजिएगा। और फिर हम लोग माध्यिका का फार्मूला लगा देंगे। तो माध्यिका का क्या फार्मूला होता है? माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F ब्रैकेट में n/2 माइनस C। सारी वैल्यू रख देते हैं। 125 प्लस L2 145 माइनस 125 बटे F का मान है 20, n/2 का मान है 34 और C का मान है 22। तो कितना हो जाएगा? 125 प्लस 45 में से 25 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 20/20 ब्रैकेट में 34 में से 22 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। इस 20 से ये 20 कट जाएगा तो 125 प्लस 12 एकम 12, यहाँ पर 1 बचेगा तो 12 एकम 12 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 137। तो हमारा इस तरीके से आंसर आ जाएगा 137। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने स्टेप टू स्टेप बताया है, किसी चीज को रटने की जरूरत नहीं है, बस छोटे छोटे पॉइंट है उसको याद रखिएगा। यहाँ पर बच्चे ये n/2 की वैल्यू निकालना भूल जाते हैं और इसको सर्कल करना भूल जाते हैं और यहाँ पर C की वैल्यू लेना भूल जाते हैं। 3 स्टेप है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं होती है। उसके दूसरे पार्ट में, पहले क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में माध्य निकालना है, जो मैं पहले सिखा चुका हूं। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपका टाइम ज़्यादा खराब ना हो, ठीक है, इसलिए वो माध्य का क्वेश्चन आप माध्य की सहायता से, पिछले एक्सरसाइज की सहायता से उसको लगा ले जाएंगे। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और फिर से हमसे क्या मांग रहा है? हमसे मांग रहा है माध्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखा है। जल्दी से लगा देते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो वर्ग अंतराल कितना कितना दे रखा है? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। वर्ग अंतराल के बाद हमको बारंबारता f दे रखी है, कितनी कितनी दे रखी है उसको लिख लेते हैं। 0 से 10 में 8, 10 से 20 में 9, 20 से 30 में 11, 30 से 40 में 6 और 40 से 50 भी एक वर्ग अंतराल दे रखा है, उसकी बारंबारता कितनी दे रखी है? 3। ठीक है, थोड़ा सा नीचे बढ़ा लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं? याद रखिएगा CF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? CF। माध्यिका वाले क्वेश्चन में, माध्यक वाले प्रश्न में
हम लोग f के बाद CF निकालते हैं, और CF निकालने का क्या तरीका है, 8 को ऐसे लिख लेंगे और इस 8 में इस 9 को जोड़ लेंगे, इस 8 में इस 9 को जोड़ लेंगे, 8 में 9 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 17, और इस 17 में इस 11 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए एरो हम ज़्यादा बना रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, केवल समझा रहे हैं आपको। 17 में 11 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 6 34 हो जाएगा, 34 3 37 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग n का मान निकाल ले जाएंगे। n बराबर आ जाएगा 37। हमने अभी आपको बताया था अगर यहाँ 37 आता है तो यहाँ पर भी 37 आएगा। अब जब n का मान 37 आ गया तो तुरंत हम n बटे 2 निकाल लेंगे, यानी कि 37 बटे 2। तो 2 से भाग करेंगे, 2 एक कम 2, यहाँ होगा 17, 2 अट्ठे 16.5, 18.5। n बटे 2 का मान कितना आ जाएगा 18/5। अब देखिए 18.5, 18.5 जो है ये कहाँ पर है, क्या ये 8 में है, नहीं। क्या ये 17 में है, नहीं। ये काहे में है, ये हमारे पास 28 में है। 18.5 हमारा 28 के अंदर है। तो इसको ऐसे हम सर्कल बना सकते हैं, ऐसे घेरा बना लिया इसको हमने। तो L1 की वैल्यू कितनी हो गई, L1 का मान हो गया 20, L2 का मान हो गया हमारा 30, F का मान हो गया 11, C का मान हो गया हमारा 17। अब हम क्या करेंगे, C की वैल्यू देखिए, F का मान ये, लेकिन C की वैल्यू आप 28 नहीं लेंगे, 28 के जस्ट ऊपर वाली 17 लेंगे, याद रखिएगा, यही गलती होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, माध्यक का फार्मूला लगा देंगे। तो माध्यक का क्या फार्मूला होता है, माध्यक या माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F ब्रैकेट में n बटे 2 माइनस C। तो L1 का मान कितना है 20, L2 का मान कितना है 30 माइनस 20 बटे F का मान कितना है 11, n बटे 2, n की वैल्यू कितनी है 37 बटे 2 माइनस C का मान कितना है 17। ठीक है, n का मान 18.5 भी आप रख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर ऐसे रखा, दशमलव में नहीं लगाना चाहते, अभी लास्ट में ही दशमलव लाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 30 में से 20 घट जाएंगे तो बचेगा 10 बटे 11 गुणे 2 की 17 से गुणा हो गई, 17 दूनी 34, 37 में से 34 चले गए, कितना बचा 37 में से 34 चले गए, बचा 3 बटे 2, 2 से ये कट जाएगा 5, 20 प्लस 5 3 15 बटे 11। अब 11 से इसको काट लेंगे, 11 एक कम 11, दशमलव लगा लिया, बचा 4, 40 हो गया, 11 3 33, बचा 7, दशमलव लग चुका है, 70 हो गया, 11 छंगा 66। तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 1.36, तो टोटल आंसर हमारा आ जाएगा 21.36। तो इस तरीके से हम लोग माध्यिका निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि आप लगा ले जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने इतनी अच्छी तरीके से आपको समझाया है कि आप लगा ले जाएंगे। और फिर अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और लिख दीजिए सर मेरा ये क्वेश्चन नहीं लगा है या मुझे कोई दिक्कत हो रही है, तो मैं वो आपको दोबारा से समझा दूंगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसलिए तीसरा चौथा क्वेश्चन आप लगा ले जाएंगे। पांचवें क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पेपर में पूछा जाता है। पिछली साल भी क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया था। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवें क्वेश्चन में आप नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल दे रखा है, तो वर्ग अंतराल यहां लिख लेंगे, वर्ग अंतराल कितना है 0 से 10, 10 से 20,
20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये वर्ग अंतराल दे रखा है। वर्ग अंतराल के बाद तुरंत हम लोग क्या लिख लेंगे, बारंबारता। वो कितनी दे रखी है, 5x, 20, 15, y 5। तो यहां पर n लिख लेंगे जितना आएगा। अब देखिए, क्योंकि माध्यिका का क्वेश्चन लगा रहे हैं, इसलिए f के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, CF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, CF निकालते हैं। तो 5 का 5 रहेगा, 5 में जब x जोड़ेंगे तो 5 प्लस x आ जाएगा। 5 प्लस x में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस x हो जाएगा। 25 में 15 जोड़ेंगे तो 40 प्लस x हो जाएगा। y जोड़ेंगे तो 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा। और 40 में 5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 प्लस x प्लस y। यही n का मान होगा। तो नीचे लिख देते हैं n बराबर 45 प्लस x प्लस y। तो n का मान हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y, जिसको यहां पर कितना बोल रहा है, 60 बोल रहा है। प्रश्न में बारंबारता का योग 60 दे रखा है। प्रश्न में बारंबारता का योग 60 दे रखा है, यानी n बराबर 60 आ रहा है। और यहां पर n का मान 45 प्लस x प्लस y हमारा आ रहा है। तो यहां पर लिख देंगे, क्योंकि n बराबर 60, इसलिए 45 प्लस x प्लस y बराबर 60। तो x प्लस y बराबर 60 माइनस 45, x प्लस वाई बराबर 15। ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए, हमको यहां पर माध्यक भी दे रखा है। क्या दे रखा है, माध्यक। तो आगे समझने की कोशिश करते हैं। माध्यक उतार लेंगे, फिर लिखेंगे चूंकि माध्यक बराबर वो कितना दे रखा है, 28.5, 28.5। तो माध्यक का फार्मूला होता है, माध्यक का क्या फार्मूला होता है, L1 प्लस L2। लेकिन यहाँ पर ना हमको L1 मालूम है ना हमको L2 मालूम है। तो इस माध्यक की सहायता से हम यहाँ पर सारी वैल्यू निकालेंगे। देखिए कितना माध्यक कितना दे रखा है, 28.5, यानी ये हमारा आंसर है। ये आंसर कितना है, 28.5। तो आप यहाँ पर गेस करिए कि ये जो 28.5 है ये किस वर्ग अंतराल के बीच आ रहा है। ये 20 और 30 के बीच आ रहा है ना, तो भैया यही है, यही है, ये मिल गया हमको। क्या समझ में आई बात, क्या हम बताना चाह रहे हैं। तो क्योंकि ये माध्यक हमारा 28.5 है, यानी यही हमारा वर्ग अंतराल ही तो आंसर आता है। वर्ग अंतराल के बीच में ही हमारा आंसर आता है, यानी 28.5 है वो 20 और 30 के बीच में होगा। बच्चे यहीं पर फंसते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, यहीं पर फंसते हैं। 28.5 को हम लोग संचय बारंबारता में नहीं देख सकते, या n/2 निकालकर हम लोग अगर n/2 का मान निकाल लें और 30 रखें यहाँ पर, तो क्या आप बता पाएंगे कि 30 इसके अंदर है कि 30 इसके अंदर है। क्योंकि आपको जब तक ये नहीं पता है कि x की वैल्यू है कितनी, तब तक आप बता ही नहीं पाएंगे कि 30 है किसके अंदर। इसलिए यहाँ पर हम लोग माध्यक की सहायता लेंगे। 28.5 20 और 30 के बीच में आता है, इसलिए हमने इसको बनाया है। तो L1 का मान हो गया 20। देखिए यहाँ पर जगह छोड़ रखी थी मैंने, तो यहाँ लिखेंगे L1 का मान कितना, 20। L2 का मान कितना, 30। F का मान कितना है, F का मान है 20। और C का मान आप जानते हैं, इससे जस्ट ऊपर वाला, यानी 5 प्लस x। उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ क्या करेंगे, माध्यक का फार्मूला रख देंगे, L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F ब्रैकेट में n/2 माइनस C। तो ये आ जाएगा 28.5। L1 की वैल्यू हमको पता है, L1 का मान कितना है, L1 का मान हमारा 20 है, L2 का मान हमारा 30 है, L1 का मान हमारा 20 है,
f का मान हमारा 20 है, n/2 यानी 60/2 और माइनस c -5 -x समझ जाइए फिर से। c का मान 5 + x है लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है इसलिए -5 और -x समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 28.5। अब क्या करेंगे, इसको देखिए 20 को उधर भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। 30 में से 20 अगर हम घटा दें तो 10 बचेगा। 10/20 ब्रैकेट में 2 से 30 60 को काट लेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 - 5 - x बराबर 28.5 - 20। अब इससे ये काट देंगे 0 से 0, बट्टे का 2 उधर पहुंचा देंगे तो 30 में से 5 घट गए तो कितना बचा 25 - x। ठीक है, यहाँ बट्टे का 2 है उधर भेज देंगे तो पहले यहाँ बचा कितना वो देख लेते हैं। यहाँ बचा 28.5 में से 20 घटा देंगे तो 8.5 बचेगा और इसकी 2 से गुणा कर लेंगे। कहाँ से आ गया 2, ये बट्टे वाला 2 उधर भेज दिया। ठीक है, अब आ जाएगा 25 - x बराबर 8 दूनी 16 1 17, 8.5 दूना 17 होता है। 8.5 है ना तो इसको 8.5 भी बोल सकते हैं और 8.5 दूना 17 होता है। 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, अब क्या करेंगे 17 को उधर भेज देंगे तो 25 - 17 बराबर x। माइनस का x इधर बुला लिया, 17 उधर भेज दिया। 25 में से 17 घटा लेंगे 8 आ जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 8। तो इस तरीके से x का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, भैया समीकरण फर्स्ट में x का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा 8 + y बराबर 15। 8 + y बराबर 15 तो y बराबर 15 - 8 तो y का मान कितना आ जाएगा 7। तो x का मान 8 आ गया, y का मान 7 आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और क्योंकि इस क्वेश्चन को हम आपको बार बार क्यों कह रहे हैं कुछ भी, क्योंकि भैया ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कैसा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। बच्चे फंसते कहाँ हैं, इस 28.5 पर फंसते हैं। कहाँ से लाएंगे, माध्यक है यानी आंसर है यानी कि वर्ग अंतराल में ढूंढेंगे। तो किस वर्ग अंतराल में 28.5 आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा। तो इसलिए हमने इसको घेरा बना लिया। L1 मालूम है आपको, L2 मालूम है, F मालूम है और C भी आपको मालूम है। समझ गए ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। मेरी समझ से तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने आप लगा सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो इसमें भी हम कोई क्वेश्चन आपको बता देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बता देते हैं। एक आसान वो भी है लेकिन मैं सारे नहीं छोड़ सकता ना, कुछ तो बताने ही है। क्योंकि आप लोग कहेंगे कि यहाँ बताने नहीं छोड़ने आते हैं क्वेश्चन, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएं। मेरा काम है आपको समझाना और आपका काम है प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलिए जल्दी से बता देते हैं। माध्यिका का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। कितना दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, वर्ग अंतराल दे रखा है। माध्यक यानी माध्यिका निकालना है तो वर्ग अंतराल। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बारंबारता यानी F, 20, 36, 44, 33 और ये आ जाएगा यहाँ पर 18। वर्ग अंतराल के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। तो देखिए CF कैसे निकालेंगे, 20 का 20 लिख लेंगे और इस 20 में ये 36 जोड़ लेंगे तो 20 36 56 हो जाएगा।
56 हो जाएगा, 56 4 60, 60 40 100, 100 में 33 जोड़ देंगे तो 133 आ जाएगा। और इस 33 में 10 जोड़ देंगे 43 हो जाएगा। 43 8 151। तो n का मान कितना आ जाएगा? n का मान आ जाएगा 151। ठीक है, n बराबर 151। तो लिखेंगे चूंकि n बराबर 151, तो n बटे 2 कितना? 2 सत्ते 14, 11 व 2 पंचे 10.5, 75.5। तो देखिए 75.5 किसके अंदर आ रहा है? 100 के अंदर आ रहा है। तो इसको ऐसे घेरा बना लेंगे। ठीक है, L1 का मान 20, L2 का मान 30, F का मान 44, C का मान 100 नहीं 56, C का मान 100 नहीं 56। बार बार हम इस बात को हाईलाइट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और माध्यक का फॉर्मूला लगाते हैं। माध्यक बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F, ब्रैकेट में n बटे 2 माइनस C। L1 20, L2 का मान कितना है? 30 माइनस 20 बटे F का मान कितना है? 44, n बटे 2, n बटे 2 का मान कितना है? 151 बटे 2। देखिए 75.5 नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा हम दशमलव से बचना चाहते हैं। यहाँ जो है 56, C का मान कितना है? 56। चलिए 20 प्लस 30 में से 20 गए, 10 बटे 44, ब्रैकेट में 151 माइनस 56 दूना 112 बटे 2, 20 प्लस 10 बटे 44, और इससे यहाँ से यहाँ 11, 11 में से 2 गए, बचा 9। यहाँ हुआ 4, 4 में से 1 गया, बचा 3, 39 बटे 2। इस 2 से ये काट देंगे, यहाँ आ जाएगा 5। तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस 5 नेम 45, हासिल लगा 4, 5 तियाँ 15, 4 19, 15 4 19 बटे 44। ठीक है, 44 से भाग कर देंगे 195 को, तो 4 चक्कू 16, 4 बार जा रहा है, 4 चक्कू 16 हासिल लगाए, 4 चक्कू 16 1 17, यहाँ 15 15 में से 6 गए 9, यहाँ हुआ 8 8 में से 7 गए 1, यहाँ दशमलव लगा लेंगे और यहाँ 0 लग जाएगा। फिर से यहाँ पर 4 लिख लेंगे, तो 4.4 समथिंग आ गया हमारा। तो 20 प्लस 4.4, तो टोटल कितना आ जाएगा? 20 4 24.4। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि मैंने जो आपको समझाया है, जो आपको बताया है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।